फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 39। पिछले भाग में आपने पढ़ा अलका शादी का जोड़ा पहनकर खुद को आईने में निहार रही थी। तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आई। लगता है सुनील आ गए, अलका ने खुद से कहा और खुद को आईने में एक बार निहारा और भागते हुए बाहर आ गई। अब आगे बाहर सब लोगों को टस का मस बैठा देख अलका को बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और भागते हुए बाहर गई। सुनील आप आ गए कहते हुए अलका आगे बढ़ी, लेकिन आगे का नजारा देख वो वहीं जड़ हो गई। सामने गाड़ी में से बंटी, राजू, विहान और समक्ष सुनील के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेट कर ला रहे थे। उन सब ने सुनील के शरीर को लाकर लेटा दिया। सुनील का चेहरा पूरा सफेद कपड़े से ढका हुआ था और उसका शरीर तिरंगे से लिपटा हुआ था। तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी, जिससे सुनील के चेहरे पर से वो कपड़ा हट गया। अलका उसका चेहरा देख वहीं जड़ हो गई। वो न कुछ बोली न ही रोई। सब लोग भी बाहर आ चुके थे तब तक। अंजलि जी, जिन्होंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था, वो सुनील से लिपट कर रो पड़ी। सबके रोने चिल्लाने की आवाज सुन आसपास के लोग भी बाहर आ गए। सुनील का चेहरा बुरी तरीके से खराब हो चुका था। उसकी आंखें उसके चेहरे से निकल चुकी थी। उस हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ मांस था। उसका मुंह खुला हुआ था और चेहरा नीला पड़ गया था। अंजलि जी का रोना देख वहां खड़े हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। वहां खड़े इंसान में एक भी ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में आंसू न हो। सुनील था ही ऐसा, चाहे आर्मी कैंप हो या फिर उसके पड़ोसी, वो सबके साथ इतना जल्दी घुल मिल जाता कि सामने वाले को भी लगता ही नहीं कि वो पराया है। काफी देर तक सब रोते रहे। सरोज जी ने अंजलि के पास जाकर उन्हें अपने गले से लगा लिया और उन्हें संभाला। सोनिया ने बंटी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं थे। सोनिया बंटी के पास गई और उसके हाथों को अपने हाथों से जकड़ लिया। बंटी घूमकर सोनिया के गले से लग गया और जोर से रो पड़ा। सोनिया, देखो ना, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। इससे कहो ना ये उठ जाए। मैं कैसे रहूंगा इसके बिना। इससे बोलो ना कि ये उठ जाए, फिर कभी इससे लड़ाई नहीं करूंगा। बोलो ना इसे उठ जाए। कहते हुए बंटी जोर से रो पड़ा। सोनिया बंटी को गले लगाई रही और उसका सर सहलाती रही। सोनिया की आंखों के सामने बार बार सुनील का चेहरा घूम रहा था। उससे हुई पहली मुलाकात, सुनील का उसकी जान बचाना, उसे अपना दोस्त बनाना, सब याद कर सोनिया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तभी उसकी नजर सुनील के पार्थिव शरीर पर पड़ी और सोनिया भी जोर से रो पड़ी। वहीं राजू की आंखें भी नम थी, लेकिन वो उन्हें सबसे छिपाकर पोंछ लेता। आरोही जानती थी कि राजू का स्वभाव अंतर्मुखी है। वो जल्दी किसी के सामने अपना दुख नहीं बताता। बस एक सुनील ही था जिससे राजू सब कुछ खुलकर बताता। और राजू से इस तरह देख आरोही राजू के पास गई और खामोशी से उसके गले लग गई। अचानक से आरोही के गले लगने पर राजू चौंक गया। कभी कभी रो लेना चाहिए राजू सर, रो लेने से मन हल्का हो जाता है। आरोही राजू के गले लगे हुए ही बोली। उसकी बात सुन राजू के सब्र का बांध टूट पड़ा और वो भी रो पड़ा। सब खत्म हो गया आरोही, मेरा दोस्त जो मेरे लिए मेरे परिवार से भी बढ़कर था, आज मुझे छोड़कर चला गया। मुझ जैसे अनाथ को जिसका कोई पता ठिकाना नहीं था, उसका परिवार बनाइए और आज मुझे फिर से अनाथ करके चला गया। राजू रोते हुए बोला। राजू की बात सुन आरोही भी रो पड़ी। आस पड़ोस के लोग भी ये नजारा देखकर रो पड़े। यहाँ तक कि वो औरतें जिन्होंने अलका को उल्टा सीधा कहा था, वो भी रो रही थी। वहां मौजूद हर शख्स इस समय रो रहा था। यहाँ एक ही इंसान था जो रो नहीं रहा था, वो थी अलका। वो इस समय अपनी जगह पर एकदम जड़ सी खड़ी थी और फटी आंखों से सुनील की तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं निकली थी। काफी देर तक सब रो रहे थे। अंजलि जी सुनील के पास से हट ही नहीं रही थी। शाम गहराने लगी थी। कुछ देर में अंधेरा होने वाला था। सागर जी अंजलि जी के पास आए और उनके सामने बैठते हुए बोले, बहन जी अंधेरा हो रहा है, हमें सुनील को ले जाना चाहिए। इतना सुनते ही अंजलि जी ने सुनील का चेहरा पकड़ लिया। अंजलि बहन संभालिए खुद को, अगर आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगी तो अलका को कौन संभालेगा। सरोज जी रोते हुए बोली। सागर जी ने अंजलि के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कांपती आवाज में बोले, बहन जी मेरी बच्ची को संभाल लीजिए, देखिए ना वो रो भी नहीं रही है,
मेरी बच्ची को बचा लीजिए। कहते हुए सागर जी का गला सूख गया। अंजलि जी ने उनकी तरफ देखा, उनकी आंखें नम थी और उनके दोनों हाथ कांप रहे थे। अंजलि जी ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और नाव में सिर हिला दिया और अपने आंसू पोंछे और अलका के पास गई। अलका बेटा जा सुनील से मिल ले, एक आखिरी बात देख, वो आ गया है अपना वादा निभाने के लिए, जा मिल ले उसे। उसने अपना वादा निभा दिया बेटा, तू भी अपना वादा निभा बेटा। कहते हुए अंजलि जी रो पड़ी, लेकिन अलका के ऊपर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो ऐसी ही खड़ी रही। अंजलि जी ने बहुत समझाया अलका को, लेकिन ऐसा लग रहा था अलका को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। ये देख बाकी सब भी आकर अलका को समझाने लगे। यहाँ तक कि वो दोनों औरतें भी अलका के पास आकर उसे प्यार से समझाने लगी, लेकिन अलका तो मानो जड़ सी हो चुकी थी, उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। ये देख अंजलि जी गुस्से से अलका के पास गई और उसे जोरदार थप्पड़ मारा और उसे झिंझोड़ते हुए बोली, होश में आओ अलका, सुनील मर चुका है, जा चुका है वो तुम्हें, हमें, हम सबको छोड़कर मर गया सुनील। कहते हुए अंजलि जी ने अलका का चूड़ा तोड़ दिया जो सुनील बहुत प्यार से अलका के लिए लाया था, लेकिन फिर भी अलका को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, नहीं फर्क पड़ता ना तुम्हें, कोई बात नहीं, जो मन में आए वो करो, अंजलि जी ने कहा। फिर बंटी, राजू और बाकी सब आर्मी वालों की तरफ देखते हुए बोली, आप लोग ले जाइए सुनील को यहाँ से। पर माँ, राजू ने कुछ कहना चाहा, मैंने कहा ना ले जाओ इसे यहाँ से, अंजलि जी चिल्लाते हुए बोली। अंजलि जी का गुस्सा देख किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उनकी बात काटने की। सबने सुनील के पार्थिव शरीर को उठाया और वहां से ले जाने लगे। नहीं, वो लोग सुनील को उठाते इससे पहले ही अलका जोर से चिल्लाई और भागते हुए सुनील से लिपट गई। सुनील उठिए ना, देखिए आप मुझे इस रूप में देखना चाहते थे ना, देखिए ना मैं आपके लिए तैयार हुई हूँ, ये सब मैंने आपके लिए किया है, आप मुझे शादी के जोड़े में देखना चाहते थे ना, देखिए ना मैंने आपका वादा पूरा किया, उठिए ना सुनील। सुनील क्यों चले गए मुझे छोड़कर, कैसे रहूंगी मैं आपके बिना, कैसे जीऊंगी, उठ जाइए ना सुनील, मर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी सुनील। कहते हुए अलका पागलों की तरह सुनील का चेहरा चूमने लगी। प्लीज उठ जाइए ना सुनील, अब कभी गुस्सा नहीं करूंगी आपको और परेशान भी नहीं करूंगी। इतना कहते ही अलका सुनील से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। बंटी ने बड़ी मुश्किल से अलका को सुनील से अलग किया और बाकी सबको सुनील को उठाने का इशारा किया और खुद भी सुनील के पार्थिव शरीर को एक तरफ से उठा लिया। ये देख अलका बंटी के पैरों से लिपट गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, भाई प्लीज मेरे सुनील को मत लेकर जाइए, प्लीज भाई ऐसा मत कीजिए, देखना आप सुनील अभी उठ जाएंगे। उसकी बात सुन बंटी की आंखें भर आई। उसने अलका की तरफ देखे बिना ही अलका का हाथ अपने पैरों से हटा दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने अलका की तरफ देखा तो वो कमजोर पड़ जाएगा। सब सुनील को लेकर जाने लगे। सुनील, अलका चीखते हुए बोली, आप कैसे जा सकते हैं मुझे छोड़कर, आपने वादा किया था कि आप वापस आएंगे, मत जाइए ना सुनील। अलका बिलक पड़ी। तभी अचानक से उसे चक्कर आया और वो पीछे की तरफ गिरने को हुई कि किसी ने उसे आके थाम लिया। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि अन्नू थी। जब से उसने सुनील की मौत की खबर सुनी थी वो एकदम शांत सी हो गई थी और आज भी वो सबके साथ आई थी और अलका को इस तरह बिलकता देख उसकी भी आंखें भर आई। न जाने क्यों, लेकिन वो सबके सामने नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अलका की ऐसी हालत देख वो खुद को रोक नहीं पाई। अलका अन्नू की गोदी में ही बेहोश हो गई। अन्नू ने आरोही और सोनिया की मदद से अलका को उठाया और उसे अंदर ले गई। अन्नू ने अलका के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो अलका को होश आ गया। अलका तुम ठीक तो हो ना, अन्नू ने कहा। अलका ने इधर उधर देखा और खुद को कमरे में देख झट से उठ गई। सुनील, सुनील कहाँ है, मुझे जाना है, कहाँ है सुनील। कहते हुए अलका वहां से जाने लगी। तभी उसका सर घूमने लगा और वो गिरने को हुई। तभी अनु ने उसे संभाल लिया। अन्नू, सुनील मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाना होगा, अलका ने कहा और फिर से उठने को हुई, लेकिन अनु ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठा दिया और झिंझोड़ते हुए बोली, अलका होश में आओ, मर गया तुम्हारा सुनील, जा चुका है वो तुम्हें छोड़कर। इतना सुनते ही अलका को जैसे होश आया वो वहीं स्तंभ बैठी रही। अन्नू ने अलका के दोनों गालों को पकड़ा और रूंधे हुए गले से बोली,
होश में आओ अलका, ये जिंदगी बहुत लंबी है और तुम्हें ये जिंदगी, ये परिवार, अंजलि आंटी सबको संभालना है, वो भी सुनील के बगैर। इतना सुनते ही अलका अनु के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। अनु ने भी उसे गले से लगा लिया और उसका सर सहलाते हुए बोली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ अलका, हर कदम पर, हर मोड़ पर। इस पर अलका ने कुछ नहीं कहा, बस अनु के गले लगकर रोती रही। सब सुनील का पार्थिव शरीर लेकर घाट पर पहुंच चुके थे। पंडित जी ने सारी तैयारियां करवा दी। जब सुनील के पार्थिव शरीर को जलाने की बारी आई तो पंडित जी ने पूछा कि उनमें से कौन सुनील का अंतिम संस्कार करेगा। पंडित जी के पूछने पर राजू आगे आया और पंडित जी के हाथ से लकड़ी ले ली। राजू ने एक बार सुनील के शरीर को देखा जो लकड़ियों पर रखा हुआ था। सुनील को देख राजू के गालों से आंसू लुढ़क आए। उसने पीछे मुड़कर बंटी की तरफ देखा जो अपने आंसुओं को पोंछने की नाकाम कोशिश कर रहा था। राजू बंटी के पास गया और उसके हाथ पकड़कर सुनील की चिता के पास लाया और रूंधे हुए गले से बोला, हम तीनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये तो धोखेबाज निकला, हमें छोड़कर चला गया, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, इसे एक साथ विदा करेंगे। इतना कहकर राजू ने बंटी का हाथ भी लकड़ी पर रख दिया। उन दोनों के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस दोस्त से वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं उसे अपने ही हाथों से जलाना पड़ेगा। वो दोनों आगे बढ़े ही थे कि तभी उनके आसपास तीनों हाथों ने आकर लकड़ी को थाम लिया। बंटी और राजू ने अपने अगल बगल देखा तो विहान, समक्ष और साहिल खड़े थे। तीनों की आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। यहाँ तक कि उनके साथ जितने भी जूनियर साथ में आए थे वो सब भी रो रहे थे। राजू और बंटी ने कुछ नहीं कहा और पांचों ने आगे बढ़कर सुनील के शरीर को जला दिया। देखते ही देखते आग पूरी तरह से फैल गई और सुनील का शरीर मिट्टी में समा गया। एक तरफ सुनील का शरीर मिट्टी में समा रहा था तो दूसरी तरफ इन पांचों का दिल बुरी तरीके से रो रहा था। सबको सुनील के साथ बिताए एक एक पल याद आ रहे थे। दोबारा ऐसा कभी मत बोलना कि तू अनाथ है, मैं हूं ना तेरे लिए और हमेशा रहूंगा। सुनील की बात याद कर राजू की आंखों से आंसू लुढ़क आए। वो दिन कभी नहीं आएगा। हम तीनों की दोस्ती इतनी मजबूत है कि इसे कोई तोड़ नहीं सकता। तुझसे लड़ना तो मैं कभी छोड़ ही नहीं सकता। अरे जो मजा तुझे सताने में है ना वो कहीं और कहाँ। सुनील की कही एक एक बात बंटी के कान में गूंजने लगी और वो फफक पड़ा। अभी तो तुम सबको मेरी शादी में डांस करना है, किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं, सबको मेरी शादी में आना है, अभी से बता रहा हूँ। समक्ष की आंखों के सामने सुनील का चेहरा घूमने लगा। कितना खुश था वो अपनी शादी के लिए। देखना तुम सब, मैं इतनी धूमधाम से शादी करूंगा ना कि तुम सब देखते रह जाओगे। सब याद कर विहान और साहिल की आंखें भी भर आई। अरे तुम सब सैंटी मत हो यार, हमारी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं है जो इतनी आसानी से टूटे। सबके कानों में इस समय सिर्फ और सिर्फ सुनील की बातें गूंज रही थी। आग बुझ चुकी थी। सुनील का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो चुका था। जहां पर कुछ देर पहले सुनील का शरीर था वहां अब उसका कोई नामो निशान भी नहीं था। अब उन सब के सब्र का बांध टूट पड़ा और पांचों एक दूसरे के गले लगकर जोर से रो पड़े। गलत कहते हैं लोग कि आर्मी वालों के सीने में दिल नहीं होता। बिल्कुल होता है और उनका दिल तब सबसे ज्यादा रोता है जब वो अपने परिवार जैसे दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखते हैं। अलका रोते रोते अनु की गोद में ही सो गई थी। थकी होने की वजह से अनु की भी आंख लग गई थी। रात हो गई थी। सोनिया और आरोही ने बड़ी मुश्किल से अंजलि जी को दवा खिलाकर सुलाया था। राजू, बंटी, समक्ष, साहिल और विहान सब सुनील के कमरे में चुपचाप बैठे हुए थे और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे थे। बंटी और आरोही के मम्मी पापा भी ये खबर सुनते ही आ चुके थे। किसी की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन एक दूसरे को संभालने के लिए सबने खुद को संभाला हुआ था। तभी अचानक से मौसम खराब होने लगा। बहुत तेज हवा बहने लगी जिससे खिड़कियां खुल गई और बादल गरजने लगे। उस हवा से अलका की नींद खुल गई। उसने देखा अनु बैठे बैठे ही सो गई और वो अलका का सर उसकी गोद में था। अलका उठी और उसने अनु को लेटा दिया और खिड़की के पास आ गई। बाहर जोरदार बिजली चमक रही थी, आंधी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कभी भी तेज बारिश हो सकती है। ये देख अलका के कदम खुद ब खुद छत की ओर बढ़ चले।
अलका छत पर आई तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। अलका बारिश में काफी देर तक भीगती रही, फिर अचानक से घुटनों के बल बैठकर जोर से चीखी, सुनील क्यों चले गए आप मुझे छोड़कर? आपने वादा किया था ना, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं कैसे संभालूंगी सबको, क्या करूंगी मैं? कहते हुए अलका बिलख पड़ी। तभी वहां जोरदार हवा चली और अलका के बगल में कुछ धुआं जैसा उठा। ये देख अलका ने रोना बंद कर दिया। तभी उस धुएं में किसी की परछाई दिखी। अलका उस धुंध में देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन धुएं की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी धुआं छटा। अलका ने देखा सामने खड़ा और कोई नहीं बल्कि सुनील था। सुनील, सुनील आप आ गए। अलका भागते हुए सुनील के गले लग गई। सुनील ने भी अलका को गले से लगा लिया। कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है ना, सब आपके बिना टूट गए और मैं, एक बार भी आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। कैसे रहती मैं आपके बिना? बस अब बहुत हो गया, अब कहीं नहीं जाने दूंगी मैं आपको। अलका सुनील से अलग होकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। इस पर सुनील ने प्यार से अलका का गाल ऊपर उठाया और बोला, मुझे जाना होगा अलका, हमारा साथ बस यहीं तक का था, अब मुझे जाना होगा। नहीं नहीं, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? नहीं, मत जाइए ना सुनील, मैं मर जाऊंगी आपके बिना। अलका अपनी बात पूरी करती इससे पहले ही सुनील ने उसके होठ पर अपने हाथ रख दिए और बोला, दोबारा ऐसा मत बोलना अलका, अब तुम्हें मेरी जगह और जिम्मेदारी दोनों लेनी होगी। तुम्हें माँ, राजू, आरोही, सोनिया, बंटी, सचिन सबका ख्याल रखना होगा। जो सपने मैंने देखे थे ना, वो तुम्हें पूरे करने होंगे अलका, करोगी ना अपने सुनील के लिए? सुनील ने कहा तो अलका ने रोते हुए हाँ में सिर हिला दिया। सुनील ने उसके माथे को चूमा और बोला, बहुत कुछ अधूरा रह गया अलका, हमारे अपने, हमारे सपने, हमारा प्यार, हमारी कहानी, हमारी शादी, हमारे बच्चे, शादी के बाद आपकी बाहों में बैठकर चांद को देखना, तुम्हारे साथ गोलगप्पे खाना, हमारी कहानी अधूरी रह गई अलका। वादा करता हूँ अगले जन्म में सिर्फ तुम्हारा होकर आऊंगा और जो इस जन्म में अधूरा रह गया उसे जरूर पूरा करूंगा। मत जाइए ना सुनील, मुझे जाना होगा अलका, अपना ख्याल रखना और हमारे होने वाले बच्चे का भी। कहते हुए सुनील घुटनों के बल बैठा और अलका के पेट को चूम लिया और बोला, इससे कहना इसके पापा इसे बहुत प्यार करते हैं और वो उसके साथ न होकर भी हमेशा उसके साथ रहेंगे। इतना कहकर सुनील उठ खड़ा हुआ और अलका से बोला, अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना अलका, अब मुझे जाना होगा हमेशा हमेशा के लिए। इतना कहकर सुनील ने अपना हाथ अलका के हाथ से छुड़ाया और वहां फिर से धुआं उठने लगा और उस धुएं में सुनील गायब हो गया। अलका अभी तक स्तंभ सी खड़ी थी। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि अलका को कुछ समझ में नहीं आया। वो सुनील की बातों को समझने की कोशिश करने लगी। बच्चा, हमारा बच्चा, मतलब मैं माँ। अलका का हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर चला गया। मेरे और सुनील की निशानी, क्या मैं सच? तभी अलका को जोरदार चक्कर आया और वो वहीं बेहोश हो गई। कश्मीर में 7 साल के बाद एक लड़की आर्मी की ड्रेस में चुपचाप एक जगह बैठी हुई थी। उसके ड्रेस पर नाम लिखा हुआ था, कैप्टन अलका सुनील करोड़। तभी एक और लड़की वहां आई और उस लड़की के बगल में बैठते हुए बोली, अरे वाह अलका, आज तो हर जगह तुम्हारे ही चर्चे हो रहे हैं। क्या मार गिराया तुमने उन आतंकवादियों को? इस पर अलका फीकी तरह से मुस्कुरा दी। इन 7 सालों में अलका बहुत बदल चुकी थी। उसके चेहरे का वो नूर, वो चमक सब खत्म हो गया था। हमेशा हंसने खिलखिलाने वाली लड़की के चेहरे पर अब कभी कभी ही मुस्कुराहट आती। हमेशा बोलने वाली, बचपना करने वाली अलका बहुत कम बोलती थी। अच्छा सुन, कर्नल सर ने तुझे बुलाया है, उनसे मिल लेना। मैं जाती हूँ, मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया है, उस लड़की ने कहा और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अलका ने अपने ड्रेस पर जहां उसका नाम लिखा हुआ था उसे छूकर कहा, देखा सुनील, मैं आपके सारे सपने पूरे कर रही हूँ। जो आप करना चाहते थे ना, मैं सब पूरा कर रही हूँ। अब तो खुश है ना आप? कहते हुए अलका ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और उसके गालों से आंसू की एक बूंद लुढ़क आई। अलका कर्नल सर से मिलने गई। वहां के कर्नल और कोई नहीं बल्कि कर्नल नफे सिंह ही थे। जय हिंद सर, अलका ने कहा। वेल डन अलका, जिस तरह से तुमने उन आतंकवादियों को मार गिराया वो काबिले तारीफ था। कर्नल नफी सिंह ने कहा। थैंक यू सर, अलका ने कहा। आज अगर सुनील तुम्हें इस तरह देखता तो बहुत खुश होता।
कर्नल नफे सिंह ने रूंधे हुए गले से कहा, अगर वो होते तो मैं यहाँ नहीं होती सर। जब तक वो थे मेरी दुनिया तो उनके इर्द गिर्द ही समाई हुई थी और आज मैं यहाँ हूँ वो भी उनकी ही वजह से, अलका ने कहा। कर्नल नफे सिंह ने हाँ में सिर हिलाया और बोले, तुम्हारी 1 हफ्ते की छुट्टी पास हो गई है, जाओ घर पर सबसे मिलाना और नायरा बिटिया को मेरा प्यार देना। कर्नल नफे सिंह ने कहा तो अलका ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई। रुक ना बिटिया, बिटिया रुक जाओ, और कितना दौड़ाएगी अपनी दादी को। ये अंजलि जी थी, दादी मुझे पकड़ो ना। एक लड़की जिसकी उम्र 6 साल थी वो दौड़ते हुए बोलते जा रही थी। तभी अंजलि जी ने उसे पकड़ लिया और उसे गोद में लेकर सोफे पर बैठ गई। पकड़ लिया अपनी गुड़िया को, अब चलो जल्दी से दूध खत्म करो। अंजलि जी ने कहा, नहीं दादी मुझे नहीं पीना, ये बहुत गंदा लगता है मुझे। नायरा ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं गुड़िया दूध तो पीना पड़ेगा, तभी तो तुम अपनी मम्मा जैसे स्ट्रोंग होगी। अंजलि जी ने कहा तो नायरा मुंह बनाते हुए दूध पीने लगी। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। मम्मा, नायरा चिल्लाते हुए बोली और भागते हुए अलका के गले लग गई। अलका ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार करने लगी। हाँ, ये अलका और सुनील की बेटी थी नायरा। कैसा है मेरा बच्चा? अलका ने प्यार से पूछा। मैं ठीक हूँ मम्मा, अब आप मेरे पास रहोगी ना? मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है, नायरा ने कहा। हाँ बच्चा, मैं यही हूँ, आप जाओ अपने रूम में खेलो, मैं आती हूँ, अलका ने कहा तो नायरा चली गई। अलका आकर अंजलि जी के गले लग गई। कैसी है मेरी बच्ची? अंजलि जी ने कहा। मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? सोनिया, आरोही, रुद्र और आरव कहाँ हैं? अलका ने पूछा। माँ जी आप आ गई, कहते हुए 2 लड़के जिनकी उम्र 4 और 5 साल थी वो आकर अलका के गले लग गए। कैसे हो तुम दोनों? अलका ने रुद्र और आरव को गले लगाते हुए कहा। हम अच्छे हैं मासी, आप कैसी हो? रुद्र ने कहा। मैं भी अच्छी हूँ, ये देखो मैं आप सबके लिए क्या लाई हूँ। अलका ने उन्हें एक पैकेट देते हुए कहा। वाह, इतने सारे खिलौने, ये सब हमारे लिए मासी, आरव ने कहा। हाँ, ये सब तुम तीनों के लिए है। एक काम करो, नायरा ऊपर गई है, तुम दोनों भी जाओ और वहाँ अपने खिलौने देख लो, अलका ने कहा और दोनों बच्चों का माथा चूम लिया। रुद्र और आरव वहाँ से चले गए। रुद्र बंटी और सोनिया का बेटा था और आरव राजू और आरोही का। उस दिन जब अलका बेहोश हुई थी तब डॉक्टर को दिखाने से उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये सुन सब खुश हो गए। अंजलि जी भी अपना दुख भूलकर अलका का ख्याल रखने लगी, उसके साथ साए की तरह रहने लगी। 9 महीने बाद अलका ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और उसका नाम रखा नायरा। समय बीत रहा था, धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन बदल जरूर जाती है। कुछ ऐसा ही सबके साथ भी हुआ। बंटी जो हमेशा हंसता खिलखिलाता रहता था वो भी एकदम शांत और गंभीर रहता था और राजू वो अब और चुप सा रहने लगा था। यूं तो दोनों सबके सामने सही रहते, लेकिन अकेले में दोनों ही सुनील को याद कर रोते। एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे की हिम्मत बनते। सच कहते हैं, आर्मी वालों को मौत की तकलीफ उसके परिवार से ज्यादा उसके दोस्तों को होती है। और हो भी क्यों ना, जीवन के आधे से ज्यादा समय हर सुख दुख में वो साथ जो रहते हैं। इन सब में कुछ और भी बदला था, वो था अन्नू का व्यवहार। अन्नू पूरी तरीके से बदल चुकी थी, उसमें वो पहले जैसा बचपना नहीं रहा था। वो काफी समझदार हो गई थी, उसने आर्मी ज्वाइन भी कर ली थी। वो हर पल साई के साथ अलका और अंजलि जी के साथ रहती थी और नायरा में तो उसकी जान बसती थी। अन्नू अक्सर अंजलि जी के घर आती जाती रहती थी, जिसकी वजह से उसकी नख से अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी और अब वो शादी करने वाले थे। नायरा के होने के लगभग 1.5-2 साल बाद आरोही और सोनिया एक साथ ही प्रेग्नेंट हुई। राजू और बंटी की पोस्टिंग दूसरी जगह हो गई थी, इसलिए सबने फैसला किया कि सोनिया और आरोही अंजलि जी के यहाँ ही रहेगी। कुछ समय बाद दोनों ने प्यारे प्यारे बेटों को जन्म दिया। नायरा जब थोड़ी बड़ी हो गई तब अलका ने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया, लेकिन अंजलि जी इसके खिलाफ थी। लेकिन अलका के समझाने पर वो मान भी गई। अलका ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। अपनी मेहनत और लगन से वो जल्द ही कैप्टन भी बन गई। अलका का बस एक ही मकसद था, आतंकवादियों को खत्म करना, सुनील का सपना पूरा करना, अपने देश की हिफाजत करना
और उसके इसी जुनून के आगे एक भी दुश्मन नहीं टिक पाता। सोनिया और आरोही अंजलि जी के यहाँ ही रहती थी। तीनों मिलकर बच्चों को संभालती। सोनिया भी पढ़ाई पूरी कर एक कंपनी में जॉब करती थी और आरोही भी, लेकिन फिर भी वो दोनों अंजलि जी के साथ मिलकर बच्चों को संभाल लेती। राजू और बंटी को भी जब भी छुट्टी मिलती वो भी यहीं आते। अलका यही सब सोच रही थी, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अलका ने मुड़कर देखा तो अंजलि जी खड़ी थी। अरे माँ, आप बैठिए ना, अलका ने कहा। बेटा, मैंने तुझसे जो कहा था तूने उस बारे में सोचा क्या? अंजलि जी ने कहा। माँ, मैंने कितनी बार कहा है आपसे, मुझे नहीं करनी शादी, अलका ने गुस्से से कहा। अलका बेटा, ये जिंदगी बहुत लंबी है, मैं आज हूँ कल नहीं रही, तब नायरा को कौन देखेगा? और तुम्हारी खुद की उम्र भी तो कितनी कम है, शादी कर लो बेटा, तुझे पति मिल जाएगा, नायरा को उसके पापा और मुझे मेरा बेटा। अंजलि जी रूंधे हुए गले से बोली। माँ, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया है और वो है सुनील। मैं अपनी जिंदगी में किसी को उनकी जगह नहीं दे सकती माँ। रही बात जिंदगी बिताने की, तो यादों के सहारे भी तो जिंदगी बिताई जा सकती है न माँ। सुनील ने मुझे इतनी अच्छी यादें दी हैं कि उनके सहारे मैं अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ। रही बात नायरा की, तो उसके पापा हमेशा उसके साथ है माँ, अलका ने कहा और सामने लगी सुनील की फोटो की तरफ देखा जिस पर फूलों का हार चढ़ा हुआ था। आपकी अलका सिर्फ और सिर्फ आपकी है सुनील, सिर्फ आपकी। इस जन्म में भले ही अलका और सुनील एक नहीं हो पाए, लेकिन अगले जन्म में जरूर होंगे, अलका ने मन ही मन कहा। फ्रेंड्स, अधूरी मोहब्बत कहानी यही समाप्त होती है और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।